बन जाती है। वो हीरोइन जिसने ममता बनर्जी के किले को हिला दिया। जी, अब तक जितने भी रील्स और स्टिल्स आपने देखा वो अर्पिता मुखर्जी के हैं, जिसने पश्चिम बंगाल की सियासत में सबसे बड़ा तूफान ला दिया है। कोलकाता टू दिल्ली ममता बनर्जी की सरकार के मंत्री पार्थ चटर्जी के करीबी इस अदाकारा की बात हो रही है। क्यों? इसकी पूरी डिटेल आपको दिखाएंगे। उससे पहले कोलकाता से न्यूज 18 इंडिया की संवाददाता आशिका सिंह की ये रिपोर्ट देख लीजिए। अर्पिता मुखर्जी की गिरफ्तारी तो सिर्फ शुरुआत है। जैसा कि ईडी ने भी कोर्ट में कहा कि अर्पिता की गिरफ्तारी तो सिर्फ प्याज का छिलका है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे परत दर परत खुलती जाएगी और भी कई राज सामने आएंगे। संभव है कि कई नए किरदार भी सामने आए। ईडी सूत्रों की माने तो कई नाम, कई चेहरे जो पार्थ चटर्जी के करीबी हैं वो भी ईडी के रडार पर हैं। इधर बात करें पार्थ चटर्जी और अर्पिता की गिरफ्तारी से, जाहिर है कि पश्चिम बंगाल की ममता सरकार की फजीहत बढ़ गई है और टीएमसी को घंटों तक इस मामले पर बोलने को भी कुछ नहीं मिला है। जाहिर है कि एक हीरोइन ने राज्य सरकार की नींव। ये नोट देखिए, ये अर्पिता मुखर्जी से निकले हैं। इनकी संख्या हिंदुस्तान का एक आदमी सिर्फ गिन सकता है, एक साथ देख भी नहीं सकता। जैसे अर्पिता के घर पैसे की बारिश हुई हो, इतना पैसा कि देखकर आदमी चकरा जाए। अर्पिता के घर से ये पैसे कहां से आए, ये जानना बेहद जरूरी है। आरोप है कि ये पैसे पश्चिम बंगाल में शिक्षा भर्ती घोटाले के हैं। पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी अर्पिता के करीबी हैं और इसीलिए एक तरह से ये पैसा पार्थ चटर्जी ने अर्पिता को दिए हैं। न केवल कैश बल्कि फ्रीज अकाउंट से 8 करोड़ रुपए जो हैं जब्त कर लिए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं कि कैश, सोना, रियल एस्टेट की कंपनियां, लेकिन ये फहरिस्त यहीं खत्म नहीं होती है। ये फहरिस्त और लंबी जाती है और 8 बैंक अकाउंट है जिन्हें फ्रीज कर दिया गया है। 8 करोड़ रुपए ईडी को जब्त हुए हैं। आशिका हमारे साथ, हमारी सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई है। आशिका, ये बड़े चौंका देने वाले खुलासे हैं। पहले गोल्ड, फिर कैश, उसके बाद में गाड़ियां और अब 8 जो फ्रीज हुए हैं बैंक अकाउंट, उसमें 8 करोड़ रुपए भी जब्त हुए हैं। देखिए, देश के नंबर 1 न्यूज़ चैनल न्यूज़ 18 इंडिया पर सबसे बड़ी खबर इस समय, सबसे बड़ा ब्रेक यही है कि जो फ्रीज अकाउंट अर्पिता के हैं उसमें से 8 करोड़, ये भी बहुत बड़ी रकम है। इसके पहले ही 50 करोड़ से ज़्यादा। और उसके अलावा बात करें सोने की, चांदी की, तो वो भी बहुत बड़ी संख्या में मिले हैं। करीब करीब ये आंकड़ा 55 करोड़ के पास पहुँचता है। अब 8 करोड़ रुपये इधर ईडी से। अर्पिता बार बार ये कह रही हैं कि उनका तो रुपयों से कोई नाता ही नहीं था और उनका जो परिवार है वो तो बहुत बुरे आर्थिक अवस्था में है और इस बीच उनके अकाउंट से ये 8 करोड़ रुपए निकलते हैं। जाहिर है कि ईडी के सामने अर्पिता को और भी कई राज जो है वो उगलना बाकी है। इस बीच बात करें अगर अर्पिता की डायरी की, जो एक अहम सुराग है, ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं ईडी के लिए, वो साबित हो रहा है। उसमें से जीएसटी नंबर भी 2 मिले हैं। अब छानबीन चल रही है कि अर्पिता के ही कंपनियों के जीएसटी नंबर हैं, अगर हैं तो किस कंपनी के जीएसटी नंबर हैं। इस बीच रियल एस्टेट की कंपनी जिसका पता चला है, साफ है ईडी को ये सुराग मिल रहे हैं कि पैसे जो हैं वो रियल एस्टेट की कंपनियों में लगाए जा रहे थे। यही ब्लैक का वाइट करने का धंधा है, यही तरीका है। और इसके अलावा जो टेक्सटाइल कंपनियां, अर्पिता के नाम से एक टेक्सटाइल कंपनी भी कम से कम है, तो उसमें क्या, उसके ज़रिए कैसे इस्तेमाल करके उसको ये रुपए ब्लैक का वाइट किया जा रहे थे, ये भी जानकारी ईडी को अभी पता लगानी बाकी है। इस बीच कई राज, एडमिट कार्ड के नंबर, यानी कि साफ है कि पैसे जो हैं वो एसएससी स्कैम से ही संबंधित है। हालांकि साफ तौर पर अर्पिता के घर से जो रुपए मिले थे उसमें एक लिफाफा स्कूल सर्विस कमीशन का भी था। तो जाहिर है कि ये जो जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, जिस तरीके से काली डायरी मिली है, जिस तरीके से ईडी आगे अपनी जांच में बढ़ रही है और कबूलनामा भी है अर्पिता का कि जी हाँ, ये पैसे पार्थ चटर्जी के ही हैं। लेकिन हैरान कर देने वाले खुलासे हर दिन हो रहे हैं। लौटेंगे आपके पास में और जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन इसी बीच अब हमारी सहयोगी सबीना का रुख करते हैं कि कैसे हम आपको कुछ चीजें दिखाते हैं कि एक के बाद एक राज खुल रहे हैं।
तो मेरी सहयोगी सपना और आशिका इस वक्त ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद है, जो पल पल की अपडेट पूरी जानकारी के साथ, सटीक जानकारी के साथ दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और यही दर्शकों का भरोसा कायम रहा और दर्शकों ने न्यूज 18 इंडिया को विश्वसनीयता के साथ अपनाया। यही वजह है कि आज तमाम न्यूज चैनल में से नंबर 1 के पायदान पर न्यूज 18 इंडिया आप पहुंचा है, जिसके लिए हम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद यहां पर करते हैं। अब इस खबर पर लौटते हैं। दरअसल कैश कांड के मुख्य किरदारों को समझना जरूरी है, जिनमें से सबसे मुख्य किरदार पार्थ चटर्जी है, जिसे ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। बहुत सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताएंगे कि किस तरह से ये पूरा चक्र यहां पर घूम रहा है। जिस काली डायरी का जिक्र भी यहां पर बार बार किया जा रहा है, उसे समझना भी जरूरी है, उसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन पार्थ चटर्जी सबसे मुख्य आरोपी जो इस वक्त गिरफ्त में है। इसके अलावा अर्पिता मुखर्जी, वो काली डायरी जिसके कोड तोड़ने की कोशिश की जा रही है। भले ही अर्पिता मुखर्जी ये कोशिश कर रही है कि अभी फिलहाल वो खुलासे सामने ना हो, और इसके अलावा एमएलए मणिक भट्टाचार्य का जिक्र कर लेना भी यहां पर बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि पूछताछ इनसे भी यहां पर की जा चुकी है, जो कि टीएमसी एमएलए है। और साथ ही साथ एक और किरदार हम आपको बताते हैं, राज्य शिक्षा मंत्री परेश अधिकारी का। ये समझिए कि किस तरह से इनसे भी इस पूरे मामले के बाबत में पूछताछ हुई है, क्योंकि एक बड़ा मामला है, दायरा बढ़ता जा रहा है। साथ ही वाणिज्य मंत्री काबिज चटर्जी से तो 2 बार यहां पर पूछताछ हो चुकी है। सीबीआई ने यहां पर 2 बार इनसे पूरी पूछताछ की है, जो बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। यानी जो ये लिस्ट है, फहरिस्त है, वो लगातार बड़ी होती जा रही है और जांच लगातार बढ़ती जा रही है। तो नंबर 1 न्यूज चैनल आप देश का देख रहे हैं, और आपके प्यार ने, भरोसे ने हमें नंबर 1 बनाया, इसीलिए हम सबसे पहले चीजें आपके सामने रख रहे हैं। अब हम आपके सामने 5 तस्वीरें रखते हैं। सबसे पहले ये 5 तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं, इसीलिए ये तस्वीरें आप देखिए कि कैसे पार्थ चटर्जी के इस पूरे घोटाले में, इस पूरी काली कमाई की जो हम कहें कि पूरक हैं, वो अर्पिता भी हैं। एक एक करके 5 तस्वीरें आप देखिए कि 23 तारीख को किस तरीके से खुलासा होता है कि उनके फ्लैट से किस तरीके से बड़ी मात्रा में कैश मिलता है। और उसके बाद में जब और चीजें सामने आती हैं, गाड़ियां सामने आई हैं, एक और फ्लैट जब वहां पर दबिश दी गई तो कुछ कैश वहां से भी निकलता है। 50 करोड़ से ज्यादा का कैश अब तक सामने आ चुका है। 8 बैंक खाते हैं जिन्हें फ्रीज किया गया, तो जिसमें से 8 करोड़ रुपए भी जब्त किए गए। और वो उस वक्त जब लगातार पार्थ चटर्जी कह रहे हैं वो बेकसूर हैं, और अर्पिता मुखर्जी कहती कि ये पैसा मेरा नहीं है। जब इस तरीके की आर्थिक तंगी से अर्पिता मुखर्जी जूझ रही हैं, बावजूद उसके कैसे इतना पैसा उनके पास आया। तो चलिए नंबर 1 न्यूज चैनल पर नंबर 1 हम आपको खबर देंगे, यानी कि सबसे पहले खबर हम आपको देंगे, और उसके बाद में ये 5 तस्वीरें आपको दिखाई। अब एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि ये संबंध पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी का आज का नहीं है। किस तरीके से